आज की वीडियो में पीसीबीएल लिमिटेड के बारे में बात करने वाले। बेसिकली कंपनी कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चर करती है और इंडिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेवंथ लार्जेस्ट कंपनी है इस सेक्टर में। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल पॉइंट देखते हैं, क्या बोलते हैं इसके फंडामेंटल्स। इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे स्क्रीनर पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे पीसीबीएल। आपको ऐसे सा कुछ इंटरफेस होगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये इंडिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेवंथ लार्जेस्ट कंपनी है कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चर करने में। और इसका मेनली तीन पार्ट से बिजनेस आता है। टायर और परफॉर्मेंस केमिकल, जो टायर में केमिकल्स यूज होते हैं ये वो मैन्युफैक्चर करती है, और कुछ और केमिकल्स हैं जो से वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। और पावर में इसका थोड़ा बहुत पावर सेक्टर से भी इसका वो आता है रेवेन्यू। तो ये तो हो गया इनके बिजनेस का ओवरव्यू। और आइए हम इसके फंडामेंटल्स पॉइंट देखते हैं। तो इसका स्टॉक पी किसका है, इंडस्ट्री पी 41 का है, तो पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है। ग्राम नंबर 160 का है, करंट ट्रेडिंग प्राइस 275 का, तो ग्राम नंबर के हिसाब से अभी ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक ठाक वैल्यू पे मिल रहा है। ईपीएस लास्ट ईयर का 13 का है, पेट्रोल की स्कोर और 5 का। पेट्रोल की स्कोर के हिसाब से 10 पासिंग मार्क्स पे है। फेस वैल्यू इसके एक के मतलब स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, इसका स्टॉक स्प्लिट नहीं होता तो अभी इसका प्राइस 2750 रुपये के आसपास होता। इसका डिविडेंड यील्ड 2% का, मतलब लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी। और कोई कंपनी रेगुलरली डिविडेंड दे रही होती तो वही शो करता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल और भविष्य में आपको बढ़िया रिटर्न देने का क्षमता रखती है। डेप्ट टू इक्विटी 1.53 के है, तो डेप्ट की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड 14.5% का, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। नेट कैश फ्लो इनका पॉजिटिव 272 करोड़ का, ये भी एक बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये तो हो गए कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट। आइए हम इसका करंट प्राइस देख लेते हैं, करंट प्राइस का क्या कहता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। इसका 200 डीए में 244 के आसपास आ रहा है, 50 डीए में 259 के आसपास आ रहा है। करंट प्राइस इसका 274 का है। और तो ये 200 डीएमए और 250 डीएमए के हिसाब से भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा केवल ओवर वैल्यूड चल रहा है। अगर आपको 250 के आसपास मिलता तो ये बड़ी बेस्ट प्राइस रहेगा। ये तो हो गया इसको कुछ प्राइजेक्शन। प्रॉफिट लॉस देख रहे हो, ये कंपनी क्या प्रॉफिट मेक कर रही है। तो उसके लिए हमारे प्रॉफिट के सेक्शन पे नेट प्रॉफिट इसका देखेंगे तो 2017 के बाद से लगातार इनके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिले। 2017 में 70 करोड़ का, 2018 में 230 करोड़ का, फिर 383 करोड़, फिर थोड़ा सा हाँ स्लाइटली डाउन हुआ था तो कोरोना के कारण 288 करोड़ पे आ गया था। 314 करोड़, 426 करोड़, 442 करोड़, 491 करोड़, मतलब कंपनी लगातार इनके रेवेन्यू में और प्रॉफिट में दोनों में ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपको इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ देखने को मिलती है तो आप समझ जाइए कि ये कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म करनी है, भविष्य में आपको थोड़ा बहुत और अच्छा रिटर्न देकर आ सकती है। तो आइए हम इसके इन्वेस्टर पैटर्न देखते हैं। इन्वेस्टर पैटर्न क्या कहते हैं इसमें। ये इसका कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसमें 50%, 51% के प्रमोटर, 6% के एफआई, 5% के डीआईएस और 1% की गवर्नमेंट होल्डिंग है। अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट की होल्डिंग होती है तो वो भी दिखाते हैं कि कंपनी ही गवर्नमेंट बैक है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। किसी कंपनी को गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है तो अगर आपको किसी भी स्टॉक में अगर 50% से ऊपर की प्रमोटर शेयर होल्डिंग दिखती है और बढ़िया 15-20% की अगर आपको इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग होती है तो दिखाते हैं कंपनी बढ़िया, आप उसमें ना कुछ सोच विचार के इन्वेस्ट करने का देख सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि इसके प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हो गया इसके कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट। आइए हम इसके टेक्निकल देखते हैं, टेक्निकल क्या कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आएंगे हम ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे पीसीबीएल। पीसीबीएल ये आपको कुछ इसका ऐसा सा चार्ट पैटर्न देखिए। हमने ये कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया। इसका लेटेस्ट रेजिस्टेंस 286 का है और लेटेस्ट सपोर्ट 252 का है। और ये कुछ ऐसी इसकी एक सपोर्ट लाइन बन रही है। और इसका उसके बाद का जो सपोर्ट है 204 के आसपास का, और लास्ट सपोर्ट इसका 148 के आसपास का। उसने हाल फिलहाल में ऑल टाइम हाई बनाया 344 के आसपास का, जो कि अभी आप देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 20% की गिरावट मिल रहा है अगर आपको ये। हम्म, और ये हो गया इसके कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। हम इसका आरएसआई देखें तो आरएसआई इसका भी आरएसआई इसका 63 के आसपास है, और जो इंडिकेट करता है कि अभी स्टॉक ओवर बोर्ड जोन में है। और ओसमोसलेटर भी हमारे को ये शो कर रहा है। अगर आप किसी भी स्टॉक का आरएसआई अगर आपको 30-35 के आसपास दिखता है तो वो शो करता है कि अभी बेस्ट बेस्ट प्राइस है।
बेस्ट टाइम है आपको ये वो बाय करने का। हालांकि ये कोई एकमात्र फैक्टर नहीं, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं, आपको बाय करने से पहले वो देखने चाहिए। और अगर आपको 60 65 के आसपास इनका RSI देखने को मिलता, तो आप समझिए कि ये कंपनी अभी ओवरबोर्ड जोन में है, इसमें करेक्शन आनी बाकी है। अभी आपको आने वाले कुछ समय इसमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। और अगर बजट के बाद हमारा स्टॉक अगर नेगेटिव रहता है, तो ये आपको 250 के आसपास आता दिख सकता है। और बजट के बाद हमारा अगर निफ्टी 50 पॉजिटिव रहता है, और थोड़े टाइम तक अगर ये 386 के आस ये ऊपर ट्रेड करता है, तो आपको आने वाले थोड़े ही टाइम में, जाते 1 2 हफ्ते में, आपको ये 340 के आसपास देखने को मिलेगा। हम्म, ये तो हो गया कुछ इसके टेक्निकल। आइए मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं। मार्केट सेंटीमेंट इस स्टॉक के लिए क्या बोल रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे NSE पे। NSE पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे, PCBL। एक मंथ का डाटा खोल लेता हूँ मैं एक बारी। जब आप इसका 1 मंथ का डाटा खोलेंगे, तो आपको इसमें देखने लगातार अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज में इसमें ट्रेड हो रही है। देखिए 40%, 30%, 49%, 54%, 49%, 52%, 45%, 50%, 54%, मतलब आपको अच्छी खासी इसमें डिलीवरी परसेंटेज में बाइंग हो रही, जो दिखा रही कंपनी में अभी भी इसमें क्षमता है बढ़िया पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करने का। तो अगर आपको इसमें कोई भी बाई लेना, तो आप अपनी छोटी छोटी गिरावट पे बाय करने का देख सकते हैं, जिसमें मैं पहला अपना पर्सनल जो पहला लेवल रखूंगा 256 के आसपास का रखूंगा। उसके बाद अगर इनमें और गिरावट देखने को मिलती है, तो जो मेरे को इस सपोर्ट लाइन पे कभी मिला, तो एक मैं वहाँ पे एक बाई लेने का देखूंगा। और उसके बाद भी अगर गिरता है, तो मैं 205 के लेवल पे देखूंगा इसमें बाई कोई सी भी। और हालांकि आपको किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना, तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।